नमस्कार। एक खबर ये भी है कि आईएमएफ ने पैसा फिर से रोका है। पाकिस्तान को जो चाहिए था वो पैसा फिर से रोका है और उन्होंने बोला है कि जो चाइना की पावर कंपनीज हैं जो कि आपको बिजली सप्लाई करती हैं उनसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कीजिए। रिन्यू कर रही है मतलब दोबारा उसको रीनेगोशिएट करके रिन्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं आपको, बहुत सस्ती बिजली आपको दूसरे पावर प्लांट्स, आप ही के कंट्री में जो पुराने पावर प्लांट्स हैं जो कि सीपीईसी के अंतर्गत नहीं बने थे उनसे सस्ती बिजली मिल रही है, इधर महंगी मिल रही है चाइना की कंपनी से। तो ऐसा क्यों? ये डिस्पैरिटी क्यों? और इससे क्या है, सर्कुलर डेप्थ में घुस रहे हो, सर्कुलर मतलब कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा मामला ऐसा पेचीदा बन गया है शहबाज शरीफ के लिए कि वो ना आईएमएफ की तरफ जा सकते ना चाइना की तरफ से जा सकते। चाइना की तो शहद से मीठी दोस्ती और हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, तो उस दोस्ती में अगर आप उनका पैसा काटोगे तो वो तो दुश्मनी में बदल जाएगी या दोस्ती खराब हो जाएगी। पहले ही बहुत खराब रिलेशंस हैं इससे पहले। अभी बहरहाल 300 बिलियन रुपीस, 300 बिलियन रुपीस का मतलब 1.5, मोटा मोटी 1.5 बिलियन डॉलर्स देने हैं चाइना के कर्जे के। कर्जा मीन्स ये जो तुम लोगों ने बिजली ली थी उनसे, वो बिजली क्या पैसा नहीं चुकाया था। अब वो चुकाओगे ना, वो चुकाओगे तो ये 1.5 बिलियन रुपीस में आ जाता है, 1.5 बिलियन डॉलर्स में आ जाता है। आईएमएफ को ये दिख रहा है कि मैं इसे पैसा दे दूं, ये चाइना का कर्जा चुकाए। ये क्यों? पहले भी आईएमएफ बोल चुका और कुछ दूसरे कंट्रीज ने भी यही बात बोली थी। यूरोपियन कंट्रीज से जब इन्होंने कर्जा मांगा था उन्होंने यही बोला था कि हमसे कर्जा लेके चाइना में क्यों चुकाओगे भाई, हमें क्या मतलब उससे, तुम हमने बताओ। तो इन्होंने, आईएमएफ ने साफ साफ बोला कि भाई तुम इसको रीनेगोशिएट करें। अब पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के कुछ जो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट हैं वो ये बोल सकते हैं कि भाई वहां एक इंडियन बैठी है आईएमएफ में, गीता गोपीनाथ, वो करवा रही होगी हमारी चाइना की दोस्ती खराब करने के लिए। अरे भाई गीता गोपीनाथ का कुछ लेना देना है नहीं। ऐसे भी बहुत सारे बोलते हैं कि गीता गोपीनाथ वहां बैठ गई हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी, गीता गोपीनाथ वहां बैठी हैं तो हमारे लिए लोन की कंडीशन टफ होंगी। गीता गोपीनाथ का कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेशनल लेडी है, वो आईएमएफ के लिए काम करती हैं और आईएमएफ का उनसे रिश्ता है। उनका न चाइना से, न पाकिस्तान से, न इंडिया से, तीनों से किसी से रिश्ता नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल काम करती है। बट देन पाकिस्तानी ऐसा बोलते रहे हैं पहले से, इसलिए मुझे ये बात छेड़नी पड़ी। एनीवेज गीता गोपीनाथ भी बोल रही हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने आईएमएफ के लिए काम कर रही है ना। बात यह है कि 1.5 बिलियन डॉलर जो आपको देना है, ये बातचीत कतर में हुई कि भाई पैसा देना है आपने उसका, इसको रिनेगोशिएट कीजिए। अब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए थे 1994 में और 2002 में, वो पावर पॉलिसीज जो पहले की थी उसमें बिजली कम दर पे थी और सीपीसी में जो बिजली ली है वो महंगी है। आईएमएफ ने यही बोला कि भाई पेमेंट मत करो और ले लो तुम इसको रिनेगोशिएट करो और फिर सस्ती बिजली लो। पैसा रोका गया तो 340 के आसपास बिलियन रुपीस का मामला है। अब वो पैसा रोका तो चाइना ने पावर प्लांट बंद कर दिए दो। बिजली की किल्लत, वैसे ही इस्लामाबाद में बिजली की किल्लत नहीं, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत है। कई इलाकों में 18 घंटे बिजली नहीं आ रही। पावर प्लांट बंद कर देगा तो बिजली कहां से आएगी? तो बिजली की किल्लत से कंट्री नहीं चल पाएगा। फ्यूल की प्रॉब्लम पहले से है, चाइना ने वहां से अपना फ्यूल सप्लाईज भी बंद कर दी। भाई कोयला भी तो लगेगा प्लांट में, तो वो भी चाइना देता है। कई बार कुछ और फ्यूल सप्लाईज हैं। ऐसा शहबाज शरीफ ने बोला। मुझे पता है सिंध में बहुत कोयला है और बलूचिस्तान में कोयला है थोड़ा, लेकिन ऐसा शहबाज शरीफ ने बोला कि फ्यूल सप्लाईज ना रुक जाए, इसलिए हमने उनका 50 बिलियन रुपीस पे कर दिया। वो पे नहीं किया है, वो उन्होंने दूसरे तरीके से, क्योंकि आईएमएफ की ऑब्जेक्शन थी इसलिए दूसरे तरीके से सब्सिडी के एंगल से दे दिया। इस पर भी आईएमएफ नाराज था कि आपने कैसे दे दिया, आप हमसे पैसा ले रहे हो चाइना को कर्जा उतारने के लिए, ऐसे हम अलाउ नहीं करेंगे। वहां पे जो पाकिस्तान में जो आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं एस्थर परवेज, उन्होंने खुद बोला कि भाई ये सर्कुलर डेट की ओर जा रहा है, इसलिए इसे रीनेगोशिएट करना बहुत जरूरी है। और वहां पे एक कमिटी बनी थी पाकिस्तान में जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज के वहां के जो चीफ थे एक टाइम पे, मोहम्मद अली साहब, और उन्होंने नॉन मेंबर कमिटी में एक रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में यह लिखा था कि 41 बिलियन रुपीस यानी कि 4100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे कर चुका है पाकिस्तान चाइना को। क्या अभी सिचुएशन ये है कि 11
पावर प्लांट्स हैं जो कि चाइना के हैं और पाकिस्तान को बिजली सप्लाई कर रहे हैं और महंगी बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कर्जे में डूबती जा रही कहानी। ये जो 11 लगे थे, इनको लगाने में $10.2 बिलियन चाइना ने भेजे थे। अब वो तो निकालेगा ना, वो तो सूद बड़ा तगड़ा लेता है। एक तरफ तो पावर प्लांट बनाने पे आपको सूद दे रहे हैं, आप उसको सूद दे रहे हैं और वो भी मार्केट से ऊपर। आप बिजली भी महंगी दे रहे हो, तो हर तरफ से तो पेट रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको इस पूरी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं दिख रहा जो उनके साथ खड़ा हो, कोई कंट्री ऐसा नहीं दिख रहा जो उनके साथ खड़ा हो। एक चाइना का साथ है, पता नहीं कितनी मीठी दोस्ती है, लेकिन चाइना खून तो चूस रहा है उनका, अच्छी तरह से चूस रहा है। और इसी में चाइना से दुश्मनी भी ले नहीं पा रहे, क्योंकि हथियार भी उन्हें कोई नहीं दे रहा है। चाइना की घटिया घटिया प्लेन लेकर के और घटिया घटिया ड्रोन लेके और घटिया घटिया टैंक लेकर के चला रहे हैं, तो बेचारे क्या करेंगे। पिछली बार ये पेमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये चाइनीज गवर्नमेंट का डायरेक्ट पेमेंट नहीं है, चाइना की कंपनीज का पेमेंट है। लेकिन चाइना की कंपनीज जो है सरकारी कंपनीज हैं, तो चाइना कॉलर से पकड़ लेता, हमारा पैसा कहाँ है, हमें क्या मतलब आपको, क्या IMF कुछ भी बोले, हमारा पैसा आप हमें दीजिए। सही बात है। 2000 मेगावाट के प्लांट्स चाइना ने बंद कर दिए थे, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ था ड्यूज का। और साथ में ये भी बोल दिया था कि भैया हमारा पेमेंट करो और इधर उधर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा पेमेंट जरूरी है। और हम रीनेगोशिएट भी, पहले भी बात की थी इन्होंने रीनेगोशिएशन की, पिछली गवर्नमेंट ने की थी। चाइना ने साफ मना कर दिया कि पहले हमारा पूरा पैसा वापस करो, तब हम बात करेंगे कि भाई बिजली सस्ती करनी है महंगी करनी है। अब चाइना तो बिल्कुल अच्छी तरह से शिकंजे में पकड़े हुए हैं। 6 और पावर प्लांट लग रहे हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो नेगोशिएट हो चुका है। तो पाकिस्तान शिकंजे में कस चुका है चाइना के, और IMF कोशिश कर रहा है कि इस शिकंजे से बाहर निकले ताकि उसका पैसा बचे। लेकिन क्या चाइना इस चीज को होने देगा? बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, उस तरीके से चाइना की कॉलोनी की तरह बन चुका है पाकिस्तान। हर चीज पर कब्जा है चाइनीज का, और चाइनीज बिल्कुल कॉलर पकड़ के अपना कर्जा वापस लेते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने कुछ नेगोशिएशन जरूर करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए थे। अभी भी 300 बिलियन रुपीस, मतलब 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपया का कर्जा पाकिस्तान को देना है चाइना को। और वो कर्जा कई बार मान चुका है चाइना, उधर से आ ही नहीं रहा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, पैसा है ही नहीं। IMF अड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके सामने एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन है, IMF की तरफ जाए या चाइना की तरफ जाए। और इस डिसीजन में चाइना की नाराजगी जरूर झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।